नशा एक गंभीर समस्या है। नशा एक परिवार की समस्या नहीं है, बल्कि नशा देश और समाज के लिए बहुत गंभीर समस्या है। नशा जो है वो देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। आज हमारे किशोर, हमारे यूथ, हर एज ग्रुप के लोग जो है इस नशे की गिरफ्त में हैं। आखिर क्या कारण है कि लोग नशे की आदत का शिकार हो जाते हैं और इस आदत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि कैसे इस नशे से छुटकारा पाया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल वर्मा, करियर काउंसलर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम नशे के ऊपर छुटकारा पा सकते हैं। सो अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आखिर नशे की आदत कैसे लग जाती है? अगर आप किशोरावस्था में हैं तो फ्रेंड्स बहुत खास होते हैं। इस एज में फ्रेंड्स का कहना हम टाल ही नहीं सकते, और जब वो जो भी कहते हैं हम वो करते चले जाते हैं। और वही एक जो हमारी भूल होती है, पहला कदम नशे की तरफ होता है कि हम फ्रेंड्स को नो नहीं कह पाते हैं। अपने पीयर के प्रेशर में आके, उनके इन्फ्लुएंस में आके हम नशे की तरफ पहला कदम उठा लेते हैं। अरे एक बार पीने से क्या हो जाएगा, एक बार नशा करने से हम एडिक्ट थोड़ी ना हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंटेशन, जब ये सोच हमारी रहती है कि एक बार पीने से कुछ नहीं होगा, हम आदी थोड़ी ना हो जाएंगे, और यही सोच जो है फिर वो नशे की तरफ ले जाती है। एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करना है, रात रात भर जाके पढ़ाई करनी है, तो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए नशे का सहारा लेते हैं। तीसरी वजह ये रहती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को समझें कि ये चीजें जो हैं वो आपको नशे की तरफ लेकर जा रही हैं। अगर आप युवा हैं तो नौकरी नहीं मिल रही, या फिर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या ब्रेकअप इन रिलेशनशिप है, या फिर फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स परिवार के साथ हैं, बहुत सारी आपकी ऐसी वजह हो सकती हैं। और इन सभी समस्याओं से अपने दिमाग को हटाने के लिए हमें ये लगता है कि नशा एक आसान सा सहारा है, और नशे की तरफ चले जाते हैं। और अगर इससे ऊपर वाले लोगों के एज ग्रुप की बात करें, 30 से 35 साल के लोगों की बात करें, तो बहुत सारी समस्याएं उनके साथ भी होती हैं। पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, पति पत्नी के बीच की अनबन हो सकती है, बच्चों की जिम्मेदारी हो सकती है, शारीरिक बीमारी हो सकती है। और इन सभी वजहों से हमें ये लगता है कि छुटकारा पाने के लिए, भूल जाने के लिए नशा एक आसान सा माध्यम है, और इसी वजह से जो है फिर नशे की तरफ चले जाते हैं। और कब ये नशा धीरे धीरे हमारे बिहेवियर का पार्ट बन जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। एक पैटर्न हमारे अंदर बन जाता है, ऑटोमेटिक मोड में हम चले जाते हैं। क्योंकि अब क्या होगा, जब भी आपको कोई परेशानी होगी, कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, आपकी लाइफ में कोई समस्या आएगी, तो आप उसको सुलझाएंगे नहीं, बल्कि नशे का सहारा लेंगे, और धीरे धीरे यही वजह जो है आदत बन जाती है। मैं बहुत समय से नशा मुक्ति केंद्र में अपनी काउंसलिंग सर्विसेज दे रही हूँ। वहां जाके मैं देखती हूँ कि हमारे जो 20 से 35 साल के ग्रुप के युवा जो है वो वहां पे नशा मुक्ति केंद्र में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जब उनसे मैंने पूछा कि क्या वजह थी कि आपको नशे की लत लग गई, तो उन्होंने कहा कि शुरू में हमने अपने दोस्तों के कहने पर स्टार्ट किया था कि चलो करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए शुरू किया था, और धीरे धीरे फिर हमें ये आदत लग गई और हम इससे निकल ही नहीं पाए। और कुछ लोगों का कहना था कि घर की कोई पारिवारिक समस्याएं थी, जॉब नहीं मिल रही थी, उस वजह से हमने नशे का सहारा लिया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अब जो वहां पे लोग हैं वो काफी परेशान है, क्योंकि 5-6 साल उन्होंने लाइफ के अपने बर्बाद कर दिए हैं। हालांकि अब वो रिहैब सेंटर में है तो काफी अच्छे से वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, एक सोच, एक समझ के साथ कि हमने ठीक होना है। सो पहला कदम ही यही है, अगर आप नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं, अवेयरनेस का होना। जब आपको ये अवेयरनेस हो जाएगी, जिस दिन आपकी सोच में ये आ जाएगा कि मुझे इस चीज से निकलना है, मुझे नशे को छोड़ना है, वही आपका पहला कदम होगा। सो बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझें कि नशे से आपको क्या नुकसान हो रहा है। आपके शरीर पर नुकसान हो रहा है, आपका सोशल सर्कल खराब हो रहा है, आपकी फैमिली जो है उस पर असर हो रहा है, रिश्ते आपके खराब हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। जब इन सारी चीजों को आप समझ जाएंगे, तब आप जब ये डिसीजन लेंगे कि मुझे नशे को छोड़ना है, तो वो आपकी पहली शुरुआत होगी। और दूसरी बात ये आप ध्यान रखें कि जब छोटी छोटी परिस्थितियां हमारे साथ होती हैं, हर किसी के साथ परिस्थितियां या प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, या आप स्टूडेंट हैं तो अगर मार्क्स कम है या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम नशे का सहारा लें। क्योंकि एक बार जब इस रास्ते पर चले जाएंगे तो उससे वापिस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि उस रास्ते पर ही ना जाया जाए जहां से फिर हमें वापस आना थोड़ा मुश्किल होगा।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन ट्रिगर्स को समझें कि किस वजह से आप नशे की तरफ जा रहे हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं है या घर में कोई परेशानी है, आप सफलता नहीं पा रहे हैं, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप उस समस्या को समझें और किस तरह से इस समस्या को सुलझाया जा सकता है उस पर ध्यान दें। क्योंकि नहीं तो ऐसा होगा कि ये चीजें धीरे धीरे, ये समस्याएं, परिस्थितियां, लोग, ये सारे आपके ट्रिगर्स बनते जाएंगे। कल को छोटी सी भी कोई बात होगी, किसी ने कुछ कह दिया, कोई ऐसी बात होगी, तो आप एकदम से नशे का सहारा लेंगे। और जैसे जैसे आपके ये ट्रिगर्स बढ़ते जाएंगे तो आप एडिक्ट होते जाएंगे, फिर आप छोटी सी बात के लिए भी नशा ही ढूंढेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने ट्रिगर्स को समझना और अपनी सोच को बदलना। जब आप इन चीजों को समझेंगे, अपने ट्रिगर्स को समझेंगे, अपनी सोच को बदल लेंगे, तो ये 2 इंपॉर्टेंट जो है स्टेप्स होंगे आपके नशे से मुक्ति पाने के लिए। मेरी एक सीरीज आगे आ रही है, नशा किस तरह से छोड़ा जाए, और भी काफी डिटेल में मैं आपसे बात करूंगी। तो आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियोस में भी बने रहें ताकि आप अपने नशे की आदत के ऊपर विजय पा सके। थैंक यू।